हालेलुया। हालेलुया। आज एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये सपना दिया कि हम और आप बहन किट्टी के घर में उपस्थित हैं और खुदा के वचन को आदर और महिमा दे रहे हैं, क्योंकि खुदा के वचन को आदर और महिमा मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के वचन में चलने और उसके वचन में बने रहने पर मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति में और उसकी महिमा में चलेंगे। इससे पहले कि हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया, और जो नई प्यारी शाम आपने हमारे जीवन में जोड़ी, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जितनी भी मुसीबत परेशानियों से आपने हमें दिन भर में बचा करके रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और हम सब यहाँ पर एकत्रित होने वाले हो सके पिता परमेश्वर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से इस समय को, इस शाम को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। होंदे पिता परमेश्वर, यहाँ जो भी वचन बोला जाए, बांटा जाए पिता परमेश्वर, वो आपके द्वारा होने वाला पाए पिता परमेश्वर। वो हम सभी के दिलों में आने वाला हो सके पिता परमेश्वर, हमारे दिलों में बसने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हमारी समझ के द्वार को खोलिए पिता परमेश्वर, ताकि हम उसे समझने वाले हो सकें और उस पर चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और हमारे हर एक गुनाहों को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हमसे जो भी गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, उन सभी को लिए आपकी क्षमा चाहते हैं पिता परमेश्वर। और होंदे पिता परमेश्वर, हम अपना एक स्वच्छ हृदय आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, जिसमें आप आके वास करें पिता परमेश्वर। और जबकि भैया यहाँ पर वचन बोले पिता परमेश्वर, उनको भी आपके पवित्र लहू में ढाकते हैं पिता परमेश्वर। उनके साथ रहिए पिता परमेश्वर। वो जो भी बोले पिता परमेश्वर, सारे आप ही के शब्द हों पिता परमेश्वर। आप जो भी चाहते हैं पिता परमेश्वर इस घर में बांटा जाए, आज वो होने पाए पिता परमेश्वर। और हमें विश्वास है आप इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। और हमारे जीवन में आपने जितने भी महान काम किए हैं पिता परमेश्वर, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और इस प्रार्थना को आपके नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे और गीत गाएंगे। और गीत के शब्द हैं, आवाज उठाएंगे, हम साथ गाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ गाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, मेरे जान सितारों में है अर्थ मेरा ही। संसार तेरी बातें हम सबको
देख सका हमको, तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया, आकाश के सागर में। जिनका तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, महान आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। है यीशु महान अपना ये गीत किसको सुनाएंगे? खुदा को। कोई कह रहा खुदा को सुनाएंगे, कोई कह रहा दुनिया को सुनाएंगे। ये खुदा को सुनाने के लिए उसके निकट आना होगा और दुनिया को सुनाने के लिए इस संसार के कोने कोने में चलना होगा। आमीन। दोनों बातें हैं। अगर हम खुदा को सुनाएंगे तो भैया खुदा के निकट हैं नहीं, और अगर हम दुनिया को सुनाएंगे, संसार को सुनाएंगे, तो क्या हम संसार के कोने कोने में जाके खुदा की गवाह बनते हैं? गवाही हमारे जीवन में हर एक क्षण एक गवाही है, और जो क्षण हमारे जीवन में होता है उस समय को हम खुदा के हाथ में सौंपें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आने वाले समय में हमारे जीवन में प्रभु ने क्या रखा है। लेकिन हाँ, प्रभु ने कहा तेरी आशा कभी टूटने ना पाएगी, क्योंकि तूने जिस पर आशा लगाई है वो कोई मनुष्य नहीं बल्कि इस संसार का सृष्टि करता है। देख, मैं नियमित समय पर आऊंगा और तेरी सारी आशा और तेरी सारी योजनाओं को और तेरी सारी उन बातों को, जिन बातों को तू बिछौने पे जाके सोचता है, पूरी करूंगा। लेकिन किसकी? उसकी जो खुदा के वचन को सुनकर अपने हृदय में बसाते हैं, जो लिखे हुए पर विश्वास करते हैं, जो कहते हैं प्रभु ये लिखा हुआ जो मैंने पढ़ा है ये मुझे तूने अपने वचन से, अपनी आत्मा से बताया है। क्योंकि लिखे हुए पर विश्वास करना मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के वचन में चलना और खुदा के वचन में स्थिर बने रहना होता है। क्योंकि खुदा ने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो फलवंत होगे। आमीन। आमीन। आप अगर बहुत ध्यान से देखिए तो जब ये सृष्टि की सारी रचना अगर आप देखें तो जब मैं इस खिड़की के बाहर देख रहा हूँ तो हरे हरे छोटे बड़े जंगली अच्छे वृक्ष सब पेड़ नजर आ रहे हैं। और इस सृष्टि की सारी रचना हरी भरी इसलिए रहती है क्योंकि ये जीवित खुदा को जानती है। ये जानती है कि इसे किसने बनाया है और ये जानती है कि इसे कौन बढ़ाता है। क्योंकि ये जानती है कि इसे किसने बनाया और कौन बढ़ाता है, इसलिए ये हरा भरा है। आमीन। आमीन। और अगर आज हम भी ये बात जान जाएं कि हमें किसने बनाया और किसने बढ़ाया, तो मैं आपको सच कह रहा हूँ हमारा जीवन भी हरे भरे वृक्ष के समान हो जाएगा। लेकिन हम ये जानकर कि किसने बनाया और ये जानकर कि किसने हमें बढ़ाया, इन दोनों बातों को जानकर बूझकर भी हम अपने रचयिता से, अपने सृष्टिकर्ता से बलवा कर लेते हैं। और उसने कहा देखो तुमने मेरे वचन को तुच्छ जाना, तुमने मेरे वचन पे ध्यान ना दिया। मैं तुम्हारे घर आया परंतु तुमने मेरे वचन पे कान ना लगाया। क्या धन्य होता कि तुम मेरे वचन को सुनकर उस पर बहुत आयत से बने रहते। क्योंकि देखो जो कोई बना रहेगा वो फलवंत होगा, और जो कोई फलवंत होगा वो एक गवाह बनेगा। क्योंकि जब आपके जीवन में
एक नई आशा आती है जब आपके जीवन में खुदा एक अद्भुत काम करता है। जब आपके जीवन में मेरे प्यारे भाई बहनों खुदावन अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर आपके ऊपर रखता है और आपसे कहता है, ऐ मेरे बच्चे मत डरो, मैं हूं। तब मेरे प्यारे भाई बहनों एक गवाही उत्पन्न होती है। तो अगर आप में से किसी के जीवन में कोई गवाही है तो वो खड़ा हो और खुदावन यीशु मसीह के नाम में गवाही दे। प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का कि उन्होंने जो भी हमारे जीवन में महान कार्य किए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। और अभी तक अगर हम देखें तो मेरी लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन हर एक पल ही हमारा आशीष का ही पल होता है। पिता परमेश्वर हमारे लाइफ में जो भी करते हैं वो हमारे आशीष से ही भरते हैं। भले वो हमारे लिए दुख तकलीफें आए, जो भी आए, लेकिन उसके बाद भी हमेशा एक वो नई आशा और एक नई किरण जगा देते हैं कि नहीं, अभी मैं हूँ, तुम मत डरो। तो ऐसे तो हर एक दिन आशीष का ही दिन होता है। एंड जो भी इस समय भी अगर हम लोग यहाँ पर हैं और हम जिंदगी ज़मीन पे जिंदा हैं, पिता परमेश्वर की आशीष है वो हम पे कि हम इस समय इस वचन को सुन रहे हैं और यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन अगर मैं अपने जीवन की बात करूँ तो मैं बहुत पहले से अगर बताऊं तो 2014 में 2013 तक तो मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट करी, बीएड किया, सब कुछ किया। उसके बाद 2014 से जो मेरी लाइफ में एक के बाद एक ब्लेसिंग्स आई हैं, आज तक मैंने ऐसे कभी गवाही दी नहीं। तो फर्स्ट टाइम है कि मैं सबके सामने ऐसा बता रही हूँ, पर हाँ वो आशीषें बहुत सारी आई हैं। और 2014 में पहले मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो वो मॉडर्न अकेडमी से किया था स्टार्ट मैंने। तो वो गोमती नगर में है स्कूल, वहाँ से बहुत दूर पड़ता था। लेकिन उसके बाद फिर मेरे भाई ने सीएमएस का फॉर्म भरा। एंड सीएमएस का जैसे सब जानते हैं तो वहाँ पर अगर आपको जॉब मिल रही है तो इट इज़ नॉट इजी। वहाँ का जो एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू होता है, सब कुछ वो क्लियर करना इतना इजी नहीं है। क्योंकि उससे पहले मैं एक बार देख चुकी थी, तो कम से कम वहाँ हज़ारों में टीचर्स आते हैं इंटरव्यू देने और एग्ज़ाम देने। एंड बहुत बड़े लेवल पे उनका एग्ज़ाम होता है, अच्छे खासे 2-3 पेपर्स देने होते हैं रिटन, उसके बाद आपको फिर इंटरव्यू भी देना होता है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा सीएमएस में हो जाएगा, इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था ही नहीं। बस मैंने ऐसे ही फॉर्म भर दिया और मेरे को यही लग रहा था कि मेरा नहीं हो पाएगा। लेकिन उसमें भी पिता परमेश्वर की जो आशीष मुझे मिली और उन्होंने मेरा इतने हज़ारों के बीच में भी उन टीचर्स में से मुझे सिलेक्ट किया गया एंड मेरा वहाँ पर सीएमएस में हो गया एंड मेरी अच्छी खासी जॉब चल रही थी। उसके बाद फाइनेंशियली भी बहुत ब्लेस किया सब कुछ। उसके बाद फिर 2015 आया एंड 2015 में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। अगस्त का टाइम था एंड उसमें इतना वर्क प्रेशर सब कुछ के चक्कर में पेन होता था बहुत ज़्यादा नेक में। एंड उसके बाद फिर ये हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी मैं बहुत दिनों के लिए। उसमें मुझे मेनिंजाइटिस निकला था, ब्रेन में स्वेलिंग आ गई थी, फ्लूइड भर गया था एंड थोड़े दिनों के लिए कोमा में भी चली गई थी। एंड कोई उम्मीद नहीं थी बचने की, लेकिन उसमें भी जितनी दुआएं हुई मेरे लिए सब कुछ, उसमें भी पिता परमेश्वर ने अपना चमत्कार दिखाया कि मैं सही सलामती से अपने घर वापस लौट आई। एंड उसके बाद 1 महीने बाद मैंने फिर से वही इंस्टीट्यूशन सीएमएस में ज्वाइन किया। इतनी हिम्मत मुझे दी कि चलो मैं फिर से उसी जगह गई जहाँ से मेरी तबीयत खराब हुई थी, वहाँ मैंने जॉब करी। उसके बाद फिर होते होते धीरे धीरे करके फिर मैंने दूसरे स्कूल्स में ट्राई किया, जयपुरिया में करी, फिर सेंट ट्रीजा में किया। एंड अभी फाइनली जब ये कोविड-19 आया तो उस टाइम पे सेंट ट्रीजा में अच्छा खासा काम कर रहे थे, बट किसी वजह से जॉब वो मुझे क्विट करनी पड़ गई। नहीं मैंने छोड़ दिया वो जॉब अपनी। फिर उसी ईयर मेरी मैरिज का भी हो गया कि नहीं, अभी 2020 में मैरिज भी था। तो उस टाइम भी हम और मम्मी किस तरीके से वो कोविड वाला पीरियड हम लोग ने अकेले घर में रहते थे, तब भी हम लोगों ने निकाला। और उसमें भी पिता परमेश्वर की बहुत बहुत आशीष बनी रही कि हमें ज़रा सा जुकाम, खांसी या बुखार कुछ नहीं हुआ। और उसमें भी हमने वो पीरियड जितना था कोविड-19 वाला, दोनों ने अकेले रह के अच्छे से बिताया वो भी। फिर 2020 का ही एंडिंग में शादी थी, तो वो शादी की भी पूरी प्रेपरेशन जितना करना था हमें सब कुछ, वो भी हम लोगों ने साथ रह के अच्छे से कैसे कैसे सारे अरेंजमेंट्स होते गए, सारे चीज़ें अपने आप होती गई और पता भी नहीं चला। और जब 2020 में शादी हुई तो इतनी ब्लेस्ड हूँ मैं कि मेरे जो हस्बैंड मुझे मिले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं एंड बहुत सपोर्टिव हैं एंड बहुत काम हैं और पेशेंस रखने वाले इंसान हैं।
मैं भले अपना टेम्पर लूज कर दूं, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, गुस्से में आ जाती हूँ कुछ भी, लेकिन वो शांत रहते हैं, वो समझने वाले हैं और बहुत अच्छे हैं वो। तो इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। और उसके बाद फिर शादी के बाद थोड़े दिन तो मैंने जॉब नहीं करी, लेकिन उसके बाद जब मैंने ट्राई करना शुरू किया 2020 के बाद, लास्ट ईयर से मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन कहीं भी जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, डेमो हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, सीवी लगा रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता था। और ऐसा मेरे साथ आज तक कभी हुआ नहीं कि मुझे रिस्पॉन्स मिले ना। एक एक दिन में मुझे जॉब मिली है और अच्छा खासा मेरा परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन ये जो पीरियड था 2021 का लेके और अभी 2022 के जुलाई तक का, ऐसा पीरियड था कि ये 1.5 साल ऐसे बीते कि इतनी जगह ट्राई किया, सब कुछ किया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं आया कि जॉब मिल ही नहीं रही थी, कहीं भी लगी नहीं रही थी, कुछ रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा था। तो अभी इस टाइम पे जब जुलाई का ये मंथ चल रहा था और अगस्त का, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अब शायद वो कैपेबिलिटी नहीं है मेरे अंदर, या क्या पता मेरे करियर में गैपिंग आ गई है 1.5 साल की, तो इस वजह से नहीं मिल रही। तो बहुत ज़्यादा निराश भी हो गई थी और अंदर से टूट गई थी। तो मैं एक दिन ऐसी रात में लेटी हुई थी, तो मैं प्रेयर कर रही थी कि खुदा बाप, कि इस तरीके से आप मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, मेरा विश्वास अब टूट रहा है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसी हफ्ते 1 या 2 दिन बीते होंगे, शाम को मैं कहीं जा रही थी, उसी टाइम कॉल आया। मैंने लखनऊ पब्लिक स्कूल में LPS में वहाँ मेल किया था अपना CV, वहाँ से कॉल आया कि मैम आप दूसरे दिन आइए, आपका डेमो है यहाँ पर। मैं दूसरे दिन 25 अगस्त को मैं वहाँ गई, मेरा डेमो लिया गया। जैसा जैसे मैंने बस दुआ की थी, खुदा बाप मुझे साइंस टीचर बना दीजिए, तो उन्होंने मुझे साइंस टीचर बना दिया। वो मुझे फर्स्ट उन्होंने डेमो के लिए बोला कि KG और नर्सरी आप पढ़ा के दिखाइए। मैंने कहा मैं KG नर्सरी नहीं पढ़ाऊंगी, ये मैंने कभी पढ़ाई नहीं है, मैं बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो उन्होंने फिर मैंने वहाँ पर प्रेयर करी कि खुदा बाप मुझे KG नर्सरी नहीं पढ़ानी है। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा आप 1 घंटा वेट करिए, और वेट करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है आप क्लास 5 में डेमो दीजिए। तो मैंने वहाँ डेमो दिया, तो उन्होंने मुझे वो प्राइमरी सेक्शन की वहाँ पर टीचर बना दिया। उसके बाद वहाँ मैम ने कह दिया कि आपका 99% हो गया है आपका। उसके बाद फिर मैम प्रिंसिपल मैम से मिलना बाकी था, उनसे भी 1% कंफर्म करना बाकी था कि हुआ कि नहीं। फिर भी मैं दुआ करके फिर 2 दिन बाद फ़ोन आया कि आप प्रिंसिपल मैम से मिलिए जाके और देखिए वहाँ पर क्या होता है। और उससे ज़्यादा हैरानी की बात ये, मैंने खुदा बाप से यही बोला था कि खुदा बाप मुझे जब भी जॉब दीजिएगा तो मुझे 20,000 से कम की जॉब नहीं करनी उससे ज़्यादा ही की करनी, उससे कम की नहीं करनी मुझे। तो वहाँ जब मैं गई और वहाँ मैंने वो डेमो के लिए वो इंचार्ज से मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा आई विल बी पेइंग यू 25,000। उन्होंने कहा ठीक है 25,000 हम देंगे आप। मैंने कहा हाँ, बहुत खुश हो गई मैं, 25,000 ठीक है चलो अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग मुझे मिल गई जॉब। उसके बाद जिस दिन मैं प्रिंसिपल मैम के पास मिलने गई, प्रिंसिपल मैम से मेरा इंटरव्यू सब कुछ हुआ, प्रिंसिपल मैम ने कहा मुझे कि मैं तुम्हें 28,000 दूंगी और उन्होंने बढ़ा दिया तो इस तरीके से एक दिन छोड़ के मतलब किस तरीके से जीसस ब्लेस कर रहे थे, आशीषें दे रहे थे पिता परमेश्वर, वो मैं देख रही हूँ अपने सामने। फिर मैंने ज्वाइन किया स्कूल, 1 सितंबर को भी मैंने ज्वाइन किया। मैं यही दुआ करते हुए जा रही थी, खुदा बाप मुझे वो ये साइंस की टीचर बना देना, साइंस की, क्योंकि मैंने साइंस और इंग्लिश दोनों का डेमो दिया था तो मुझे साइंस का ही सब्जेक्ट मिले, मुझे इंग्लिश ना मिले। मैं पक चुकी थी इंग्लिश पढ़ा के और स्कूल्स में। तो उन्होंने जब वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा हाँ आपको साइंस का ही है, आपको साइंस ही संभालना है। तो इस तरीके से एक एक करके जो बस मैं रास्ते भर प्रेयर करती हुई जाती हूँ अपने, जब भी मैं स्कूल जाती हूँ कि खुदा बाप ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, रास्ते भर बात करते जाती हूँ। और टू माई सरप्राइज क्या वो ब्लेसिंग्स हैं कि वो वैसा होता चला जा रहा है अभी तक। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। और ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हाँ ये मेन अभी तक जो मेरे लाइफ में 2014 से लेके 2022 अभी तक जो हुआ, तो ये सारी मेन चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे बहुत दिनों से सोच रही थी कि कभी एक ऐसा मौका मिलेगा कि मैं सबको बताऊंगी, और आज वो दिन आ गया उसके लिए प्रेज द लॉर्ड। रात में चाहे 12 बज जाए, इसके हस्बैंड 11 साढ़े 11 बजे तक आते हैं, खाना वाना खा के चाहे कितना भी टाइम हो जाए, मैं इन लोगों को सोने नहीं देती। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का वचन हमें बताता है कि एक संगति में हो लो, क्योंकि जब तक एक संगति में नहीं होगे तब तक तुम फलवंत नहीं होगे। प्रेज द लॉर्ड। और जितनों ने कान लगाया वे कभी निराश ना हुए। प्रेज द लॉर्ड।
हम ये देखते हैं कि मेरे प्यारे भाई बहनों, जहाँ जहाँ खुदा हमें भेजता है वहाँ वहाँ मेरे प्यारे भाई बहनों एक फलवंत और एक आशीष और एक अनुग्रह का काम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर विश्वास करने का आपका देरी होती है। जिस पल विश्वास करोगे उस पल तुम उससे फल पाओगे। खुदा बदला नहीं है, खुदा वही है। हमारा खुदा देने वाला खुदा है और भरपूर और बहुत तायत से देने वाला खुदा है। लेकिन बस यही है कि जिस पल हमारा विश्वास बदलता है, अपने खुदा को देखकर विश्वास में बढ़ते हैं, तब हम फलवंत हो जाते हैं। आज जैसा कि बहन प्रिया जो कि इस झुंड में रेगुलर चलती हैं और प्रतिदिन मीटिंग देखती हैं और उनके द्वारा बहुत से लोग आशीषित भी हो रहे हैं। बहुत से घरों में खुदा ने उनके द्वारा मीटिंग कराई है और बहुत से लोग उनके द्वारा भवन में खिंच के आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहन बहुत दूर से भवन आती हैं। लाल बाग में उनका घर है और वो लाल बाग से भवन आती हैं डेंटल हॉस्पिटल पीजीआई के पास। खुदा उनको बहुत आशीष दे। उनकी बेटियां हैं, 3 बेटियां, और तीनों को खुदा ने बहुत उत्तम पोजीशन पे रखा है। और आज उनकी एक बेटी, बीच वाली बेटी टीना का बर्थडे है और हम सब यही दुआ करते हैं कि खुदा टीना को अपनी सामर्थ्य से बढ़ा, उसे समझ और बुद्धि दे और उसे एक उत्तम फल भलापति तेरी ओर से मिले। खुदावन, हम जानते हैं कि जिस तरह से प्रिया बहन तेरे वचन में परिश्रम कर रही हैं, आपने कहा यदि घर का एक भी सदस्य मेरे वचन में हो लेगा तो मैं पूरे घराने को खींचने की सामर्थ्य रखता हूँ। बस तू विश्वास कर और पूरे मन से फिर, तब तू उद्धार पाएगा। और हम देखते हैं कि बहन प्रिया बहुत तायत से, पूरे मन से वचन को सुनती और वचन में एक संगति करती हैं और बहुत तायत से मेरे प्यारे भाई बहनों वो वचन में गवाही के तौर पे इस संसार में खुदा ने उन्हें रखा है। बहुत तायत से लोगों ने उनके ज़रिए खुदा को जाना है और आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि बहन के विश्वास को खुदा और बढ़ाए। जिस रीति से बहन का विश्वास बढ़ता जा रहा है, वैसे ही उनके पति और उनकी बेटियों का और उनके दामाद का विश्वास भी बढ़ने पाए और टीना को शारीरिक और आत्मिक रीति से भला चंगा रख खुदा, और वो भी तेरी प्रार्थना को प्रतिदिन सुनने पाए। क्योंकि सब कुछ व्यर्थ है, मनुष्य का हर एक चीज़ को प्राप्त करना व्यर्थ है। अगर हमने खुदा के वचन को जान लिया और उसके वचन के निकट हम आ गए तो हमने एक बुद्धिमानी का काम कर लिया। और यही बुद्धिमानी का काम प्यारे खुदावन इस झुंड का एक एक सदस्य तेरे निकट, तेरे समीप रह के करने पाए। सब बातों में प्यारे प्रभु आपके नाम को आदर और महिमा मिले। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने बहन को एक अच्छा जॉब दिया और जो सैलरी इन्होंने मांगी उससे बढ़कर दिया। ये खुदा का अनुग्रह है। अब ये जितना विश्वास में बढ़ेंगी, जो लिखा हुआ है उस पर जितना ईमान लाएंगी, उतना ज़्यादा ये फलवंत होंगी। क्योंकि खुदा ने अपने वचन में साफ साफ कह दिया, इससे पहले कि तू मेरे पास आए ये विश्वास कर कि मैं हूँ। इससे पहले कि जो कुछ भी तू मुझसे मांगे, इससे पहले कि तू जो कुछ प्रार्थना में मांगे, ये विश्वास कर कि तुझे मिल गया। तो देख, जैसा तूने चाहा वैसा तेरे साथ हो जाएगा। तो आइए हम खुदा के वचन से देखेंगे इफिसियों उसका 5वां अध्याय। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं और 16वीं और 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। 17वीं आयत पढ़ेंगे। इफिसियों 5:17 हम सब पढ़ेंगे। कलाम में क्या लिखा है? इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्बुद्धि ना हो,
पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। Praise the Lord। हम और आप जब मेरे प्यारे भाई बहनों इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बहुत अधिक प्यार करने लगते हैं ना, तब हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छोड़ने लगते हैं। खुदा का वचन कह रहा है कुछ तो तूने छोड़ दिया। आमीन। आप जब अपने जीवन से प्यार करते हैं तो उस प्रेम को और अपने जीवन से प्रेम करने के कारण आप बहुत कुछ छोड़ देते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? छोड़ देते हैं। आइए उत्पत्ति में देखें। कहीं ले गया तो जहां ले गया वहां चले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको मालूम है आखिर क्यों खुदा का वचन कहता है सबसे अधिक मेरे वचन से प्रेम कर? याजक की तरफ देखें। क्यों खुदा का कलाम कहता है कि सबसे अधिक मेरे वचन से प्रेम कर? क्यों? क्योंकि इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत थी? 17वीं आयत में क्या लिखा है? पढ़ें। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। निर्बुद्धि ना हो। निर्बुद्धि मनुष्य कब हो जाता है? भाई डैनियल, मनुष्य निर्बुद्धि कब हो जाता है? मोनिका, मनुष्य निर्बुद्धि कब हो जाता है बेटा? जब अपना दिमाग चलाने लगता है। निर्बुद्धि मनुष्य तब होता है जब मनुष्य खुदा से अधिक किसी दूसरी वस्तु से प्रेम करने लगता है। समझे? उसने कहा रात दिन हर समय मेरे वचन को स्मरण रखना। मेरे पीछे बोले, रात और दिन हर समय मेरे वचन को स्मरण रखना। क्यों कहा खुदा ने कि हर समय मेरे वचन को स्मरण रख? ताकि तू कहीं निर्बुद्धि ना हो जा। क्योंकि जहां तेरे मन से, जहां तेरे हृदय से मेरे वाचा की पुस्तक उतरी, याजक को देखें, जहां तेरे मन और तेरे हृदय से मेरे वाचा की पुस्तक उतरी, उसी समय तू निर्बुद्धि बन जाएगा। उसने कहा निर्बुद्धि ना होना। और मैंने उत्पत्ति खुला दिया। उत्पत्ति मैंने क्यों खुलवाया बताइए? इफिसियों 5 है। नहीं, हम उत्पत्ति 5 और उसकी 17वीं आयत पढ़ें। इफिसियों 5:17। इफिसियों 5:17। इस कारण निर्बुद्धि ना हो। इस कारण निर्बुद्धि ना हो और पर ध्यान से समझो। ध्यान से समझो। अब समझने के लिए उत्पत्ति में जाना होगा।
कहाँ जाना होगा? कि कोई था जो निर्बुद्धि हो गया और उसने ध्यान ना दिया। खोले जरा उत्पत्ति 4। उत्पत्ति 4 और उसकी 6ठी आयत पढ़ें। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? बस, अरे कैन जो है वो क्रोधित हो गया। अभी आपने क्या पढ़ा? इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 17वीं आयत में, निर्बुद्धि ना हो। क्रोधित हो गया वो, और जब वो क्रोधित हुआ तो खुदा ने कैन से पूछा, क्या पूछा? तू क्यों क्रोधित हुआ? आप क्रोधित कब होते हैं? आप क्रोधित का मतलब गुस्सा। आप क्रोधित कब होते हैं? जब आप किसी चीज से प्रेम करते हैं और वो चीज आपकी स्वीकार नहीं की जाती। अभी आप बहुत मन लगाकर 1 महीने की मेहनत से कोई एक अच्छी आर्ट बना के लाएं और जिसके पास लाएं वो स्वीकार ना करें, आप क्या करेंगे? क्यों गुस्साएंगे? भैया ये उसकी मर्जी है, वो स्वीकार करे चाहे ना करे। आपका काम था बनाना, आप बना के लाए। अब इसमें क्रोधित होने की क्यों बात है? बताइए मोनिका। ये निर्बुद्धिपना कब आता है? जब हम अपने आप को कुछ समझने लगते हैं कि हमने इतना किया। ये वचन कोई नहीं बताएगा, ये वचन केवल खुदा का आत्मा बताएगा। यही कारण है कि हम लोग रोज मीटिंग में चलते हैं और रोज मीटिंग को जो सुनते हैं वो फलवंत हो रहे हैं। कितनी गहराई की बात बता रहा है वो हमें। क्योंकि निर्बुद्धिपना तब आता है जब आपके अंदर कोई बुद्धि की इस बात उत्पन्न होती है। क्योंकि निर्बुद्धि अर्थात बुद्धि, कुछ बुद्धि लगाई तो निर्बुद्धि उत्पन्न हुई। और खुदा का वचन कहता है अपनी समझ का सहारा ना ले। उसने कहा ध्यान से समझो। क्या बात समझे? उसने कहा ध्यान से समझो। क्या समझे? कि वो तुम्हारे जीवन में क्या चाहता है। तुम अपनी बातें वचन में ना लगाओ। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? कैन क्रोधित हो गया क्योंकि उसने अपनी बुद्धि लगाई और बुद्धि लगाकर उसने कुछ मेहनत करी और जिससे को मेहनत करी उससे उसने प्रेम कर लिया। और जब प्रेम करा और जब खुदा ने स्वीकार ना किया तो क्रोधित हुआ। पढ़े जरा, आइए तीसरी आयत 4:3। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कुछ लेके आया। और अभी आपने इफिसियों में पढ़ा कि निर्बुद्धि ना हो बल्कि ध्यान से समझ कि खुदा की इच्छा क्या है। वो ले आया मोनिका, वो ले आया, लेकिन उसने खुदा की इच्छा नहीं जानी। लाने से पहले खुदा से पूछते तो कि खुदा मुझे क्या लाना है। आमीन है कि नहीं? आमीन। आप समझ रहे वचन कहाँ ले गया हमें? अगर इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ें तो क्या लिखा है? इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से
समझो, पर ध्यान से समझो। प्रभु की इच्छा अब ध्यान कैसे लगाओगे, ध्यान कैसे दोगे? जब धीरज धरोगे। जब कोई मनुष्य धीरज धरता है, धीरज से बाढ़ जोता है। आज धीरज से कौन बाढ़ जो रहा है? आपने कहा 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के ऊपर हो गया, मेरे दिमाग में, मेरे मन में यही टेंशन हो गई कि क्या प्रभु अब क्या मुझे जॉब नहीं मिलेगी क्या? मैं बाबा 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 कर रही। लेकिन खुदा की इच्छा थी कि जितना आपने सोचा उससे अधिक दे। एक अपने ठहराए हुए समय पर वो इच्छा पूरी हो गई। हमारा और आपका काम केवल एक है कि जो तेरा परीक्षा का समय है, जो तेरा धीरज धर के बाढ़ जोने का समय है, उस समय में तूने खुदा के प्रति क्या किया। क्योंकि देख, जो धीरज से तू बाढ़ जो रहा है वो समय कुछ दिनों बाद चला जाएगा। फिर तेरे पास वो समय जो तू चाह रहा है उससे कई उत्तम समय तुझे पास आ जाएगा। लेकिन वो समय जो धीरज से बाढ़ जोने का था वो चला जाएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा। इसलिए बुद्धिमान वो मनुष्य है जो धीरज के समय को पकड़ ले। अब इस समय आपके पास बहुत अच्छा जॉब है, आपके पास ये बहुत अच्छी सैलरी है, लेकिन इस समय आपका वो समय नहीं है जो जॉब ही नहीं था। अब आप चाहेंगे भी तो वो समय नहीं है अभी। क्यों? वो गया। और उस समय में हमें एकदम पूरी स्थिरता में बने रहना है। यही समय था अब्राहम के समय में। 100 साल उसने अपने वंश के लिए बाढ़ जोई और 100 साल के बाद इसहाक उत्पन्न हुआ। जो समय आपके जीवन में 1.5 साल का था वो अब्राहम के समय में 100 साल का था। और अब्राहम कौन है? जाति का मूल पिता। जब अब्राहम, जिसके बारे में खुदा ने कहा मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं, तो जब खुदा ने अब्राहम के जीवन में 100 साल रख दिए, तो वचन कहता है, मेरे पीछे बोलना, जब धर्मी ही जन स्वर्ग राज्य में कठिनाई से प्रवेश करेगा तो हम भक्तिहीनों का क्या ठिकाना। जब 100 साल अब्राहम दादा को बाढ़ जोनी पड़ रही है, तो आज कोई ऐसा मनुष्य है जो कहे भैया मैं 5 साल से भैया सोच रहा हूँ, आज तक तो हुआ नहीं अभी तक भैया, 9 साल हो गए, क्या करें भैया, 9 साल हो गया, अब तो भैया कुछ समझ में नहीं, अब कुछ नहीं होगा। अब मैं कहूँ अपने 5 साल और 9 साल को लेके आओ, अच्छा मैं तो पागल हूँ, मैं तो ऐसे ही बुलाता हूँ। मैं कहता हूँ 9 साल वाला जो रो रहा है वो अपने 9 साल को लेके आए, बोलो। नहीं, जो बोला वही बोलो। 9 साल जो रो रहा है वो अपने 9 साल को लेके आए। जो 5 साल से रो रहा है वो अपने 5 साल को लेके आए। तब हम 100 साल रखेंगे। अद्भुत ना। एक समय था जब आपका ये भाई जो रोज प्रचर में चलता है, जिसको लोग मिस्टर रोहित कहते हैं, एक समय था इसने आकाश की ओर दृष्टि करी थी। अंदर से बहुत प्रश्न उठ रहे थे, इतने प्रश्न उठ रहे थे कि प्रभु से पूछूं कि प्रभु मेरे ही साथ क्यों। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, एक भी प्रश्न में कर नहीं पाया।
क्योंकि मेरे पास वाचा की पुस्तक थी। और जब भी मैं अपने मन में सोचता था, गाड़ी चलाते समय भी मेरे मन में जहन आता था कि मन में प्रश्न करूं प्रभु से, तो जैसे ही मन में कुछ दिमाग में आता था कि लाओ मैं पूछूं, केवल कुड़कुड़ाना तो दूर, केवल पूछूं कि प्रभु ऐसा क्यों मेरे साथ। जैसे मैं सोचता था कि लाओ मैं रखूं प्रभु के सामने ये बात, वैसे ही ये वाचा की पुस्तक बीच में नजर आती थी। और इसका भार इतना है कि जो मैं पूछने जाता था वो एकदम हल्का साबित होता था, तो मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते थे और आंखों से आंसू गिरते रहते थे और गाड़ी चलाता रहता था और पागलों की तरह एक पागलपना अंदर सवार रहता था। ये पागलपना इसलिए सवार रहता था क्योंकि तुझे प्रतिदिन मेरे वचन में स्थिरता से खड़े होना है। यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन की सारी बातों को जानता है। खुदा का वचन कहता है देख, बोले देख, मनुष्य के मन की बात मनुष्य के मन की बात कोई नहीं जानता कोई नहीं जानता सिवाय उसकी आत्मा के। सिवाय उसकी आत्मा के। ठीक इसी प्रकार से ठीक इसी प्रकार से खुदा की इच्छा खुदा की इच्छा क्या है, क्या है, ये सिवाय उसकी आत्मा के कोई नहीं जानता। इसलिए इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा, निर्बुद्धि ना हो, ध्यान से समझो कि खुदा की इच्छा क्या है। तो क्या वो निर्बुद्धि होता है क्या जो प्रश्न करने लगता है? तो क्या वो निर्बुद्धि होता है क्या जो उस आते साहस खो देता है? तो क्या वो निर्बुद्धि होता है क्या जो क्रोधित होने लगता है? खुदा कह रहा तू क्रोधित क्यों हुआ? अरे तो क्या खुदा को नहीं मालूम क्यों क्रोधित हुआ? करो तो खुदा ने क्यों आखिर कैन से कहा तू क्रोधित क्यों हुआ? क्या वचन ऐसे पढ़ेंगे क्या? भाई क्वेश्चन ले लीजिए वहां से। ठीक, क्या वचन ऐसे पढ़ेंगे? इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। इस कारण निर्बुद्धि ना हो और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अब प्रभु की इच्छा क्या है, इसको समझने के लिए हमें, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ध्यान से समझना होगा। और निर्बुद्धि कौन हो गया? उत्पत्ति 4:3 पढ़ें। 4:3। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कुछ भेंट, इधर देखिए, कुछ भेंट ले आया। अब आप अपने जीवन में से कुछ भी उठा के चल के ले आके रख दे प्रभु के सामने। एक ये है, यानी अपनी भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। अब 4थी आयत पढ़ें। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। हेलो, अब हाबिल अपनी भेंट में से कुछ नहीं ला रहा, पहलौठे बच्चे कई एक। हाबिल कुछ कर रहा है। हाबिल अपने पास जो कुछ भी है उसमें से कुछ भी नहीं दे रहा।
हाबिल उसके पास जो कुछ है उसमें से सबसे उत्तम पहिलौटा। अब ये हाबिल को कैसे मालूम हो गया? मोनिका, क्रोधित तो क्यों क्रोधित हुआ? क्योंकि हाबिल अपनी भेंट में से, वो भूमि की उपज में से कुछ ले आया। ये निर्बुद्धि बना था और हाबिल ने जल्दी नहीं करी, मतलब ध्यान से समझा कि मैं जिसके पास भेंट ले जा रहा हूं उसकी इच्छा क्या है। भाई, जब आप किसी को समझेंगे, जब आप उसको किसी को पास कुछ भेंट लेके जाएंगे, उसको कुछ समझेंगे, उसकी इच्छा जानेंगे, तो आप अपनी भेंट में से सबसे उत्तम ले जाएंगे। जब आप उसकी इच्छा जानेंगे तो आप उसकी इच्छा के अनुसार आप अपने जीवन का सबसे उत्तम भाग ले जाएंगे। लेकिन जब आप उसकी इच्छा ही नहीं जानेंगे, आप उसको कुछ समझेंगे नहीं, कुछ भी उठा के दे दो, कुछ भी दे दो। हेलो, क्रोधित तो हो गए, लेकिन ये समझे नहीं कि हमने अपने प्रभु के प्रति क्या किया। क्रोधित हो गए, कुड़कुड़ाने लगे, 10 साल हो गया भैया नहीं मिला, अरे भैया हाँ 12 साल हो गए भैया जॉब ढूंढ रहे नहीं मिला, और 12 साल के बाद जब मिला भी तो भैया 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 बस के बस 14-15 हजार मिल रहे। हेलो, हम अपने जीवन में कर क्या रहे हैं? उसने कहा लिखा है, और जो लिखी हुई को ग्रहण कर ले वो प्रभु का चुना गया पात्र है। आमीन आमीन। मैं और आप अच्छे वस्त्र पहन के, डिओड्रेन लगा के और कोल्ड ड्रिंक का कंपा कोला का ढक्कन पी के खुदा के सामने अच्छे नहीं बन सकते। खुदा मन को देखता है, और जो मन खुदा को समझने के लिए लगता है कि मां के घर में खुदा ने मुझे कैसे रचा होगा, कभी कोशिश करिए, आप बैठ जाइए और 1 मिनट सोचिए कि मां के गर्भ में खुदा ने मुझे कैसे रचा होगा। क्या हो गया? करिए। क्या हो गया? हेलो, मैं आपसे कह रहा हूं कि समझने के लिए और खुदा की इच्छा जानने के लिए आपको ये सोचने पे मजबूर होना होगा कि उसने मुझे कैसे रचा। बहुत आसानी से कह देते हैं कि हमारे पास समय नहीं मिला, हमने मीटिंग नहीं देखी। बहुत आसानी से कह देते हैं भैया क्या करें, रोज मीटिंग नहीं देख पाते, क्यों? क्योंकि समय नहीं रहता। हाँ, कभी कभी देख लेते हैं, पिक्चर अच्छी लगती तो देख लेते हैं। लेकिन उसने मुझे कैसे रचा? हाबिल ने क्या समझा और केन ने क्या समझा? क्योंकि उसने कहा
ध्यान से देखो और समझो। समझो अच्छा खुदा की इच्छा। मोनिका ये बताओ कि हाबिल ने भी तो कुछ समझा होगा, बोलो आमीन। आमीन। और केन ने भी कुछ समझा होगा, और कुछ समझ के ही वो भेंट लाए। आप बिना कुछ समझे किसी के लिए कोई भेंट ले नहीं जा सकते। आमीन है क्या? आमीन। तो हाबिल और केन ने क्या समझा जो वो खुदा के पास लेके पहुंचे? और अगर हाबिल और केन ने जो समझा, उस हाबिल और केन को अगर हम समझ जाएं, तब हम खुदा की इच्छा को समझ जाएंगे। क्योंकि हाबिल और केन दोनों के अंदर खुदा की इच्छा प्रकट है। समझना पड़ेगा, कुछ तो समझना पड़ेगा। क्योंकि हाबिल कुछ समझ के भेंट लाया और केन भी कुछ समझकर भेंट लाया। केन अपनी भेंट में से कुछ भाग ले आया और हाबिल अपनी भेंट में से सबसे उत्तम अपना पहिलौठा ले आया। कुछ भी हो जाए, हाँ। बच्चा चाहे जितना निकम्मा निकले, लेकिन माँ अपने पहलोटे बेटे से, अपने पहलोटे बच्चे से बहुत प्यार करती है। वो ले आया, ए हाबिल, ए हाबिल, पहलोटे को अपने लिए रख दो, लौटे को अपने लिए रखो। और भी तो हैं भेड़ बकरियां, और भी तो है भी, उनको लाके दो। उनके लाके दो। खुदा ने भी तो अपना पैरोठा ही दिया ना कुर्बान होने के लिए लोगों के लिए। खुदा ने तो इसलिए दिया क्योंकि हम पापी थे, पापी थे। ठीक, लेकिन हमने क्या दिया ये देखना होगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने तो अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन हम खुदा के पास कैसे आ रहे हैं? बात तो ये है ना कि तू मेरे विषय में क्या कहता है। उसने यही तो पूछा, 12 शिष्यों को बुला के बैठा दिया, बैठो बैठो बैठो, सब बहुत आराम से बैठ गए। और सोचो जब यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को बैठाया होगा तो सब सोच रहे होंगे आप पता नहीं यीशु मसीह क्या देगा, ओ ये तो जादू मंतर है, ये तो उसाते हैं, ये उसाते हैं कितनी 2 मछली और 5 रोटी से टोकरे भर देता 12-12 हजारों, ये आज हमको कुछ देगा। जब बच्चों से कहो बैठो बैठो सिट डाउन, तो बच्चे बहुत खुशी से बैठते, पता क्यों? आज लग रहा है मैम हमको कुछ ना कुछ देंगी या तो कुछ ना कुछ समझाएंगे बढ़िया बात। और मैं पता क्या करता हूँ, मैं बच्चों को बहुत प्यार से बैठाता हूँ, बैठो 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 बैठो, सब बैठ जाते। मैं कहता हूँ जिसके घर में मिठाई का डिब्बा आए देसी घी का, वो 4 और 5 पीस भोग चढ़ा दे मुझे, और तेल की मिठाई कोई ना है। खैर आनंद की बात है, बहुत बच्चे लाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कोई लाता है, कभी कोई लाता है देसी घी की मिठाई, प्रेज़ द लॉर्ड। अब सिस्टर को नहीं मालूम कि ये देसी घी की मिठाई खा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्या करूं? बच्चे एकदम चिपके रहते हैं मधुमक्खी की तरह, और बच्चे इतना प्यार करते हैं, सीखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैं कहता भोग चढ़ाओ और रोहित सर को देसी घी की मिठाई खिलाओ। तो कोई टिफिन में ले आता है, कोई टिफिन में ले आता है। खैर बढ़िया है, खुदा कहता है कि मैं तेरे हाथों को देसी घी के अंदर रखूंगा। हाँ, तो खुदा का वचन हमें बताता है कि कुछ तो हाबिल ने सोचा और कुछ केन ने सोचा। इफिसियों की पुस्तक में उसका 5वां अध्याय में और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से
समझो। अब इससे पहले कि खुदा के पास कुछ लेके जाओ, इससे पहले कि तुम खुदा से कुछ प्रार्थना करो, इससे पहले कि तुम खुदा से कुछ मांगो, इससे पहले कि तुम अपनी इच्छाओं को खुदा के पास रखो, इससे पहले कि जो बिछौने पे तुम जाके कल्पना और योजना करते हो और कहते हो प्रभु ये इच्छा कब पूरी होगी, अपना निर्बुद्धिपना दूर करो और धीरज से समझो, ध्यान से समझो कि मुझे खुदा के पास कैसे जाना है। क्योंकि जैसे ही आप खुदा के पास जाएंगे ना, आइए एक आयत देखें। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, दूसरा सैमुएल उसका 12वां अध्याय और 13वीं आयत पढ़ें। दूसरा सैमुएल उसका 12वां अध्याय और 13वीं आयत। तब दाऊद ने नातान से कहा। मोनिका, तब दाऊद ने नातान से कहा। मैं क्यों पढ़वा रहा हूं? मैंने आपसे कहा कि जब हम उसके समीप जा रहे हैं तो हम ये समझे कि हम कहां जा रहे हैं। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। ये क्यों बोल रहा है मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है? निर्बुद्धि, ध्यान से कुछ नजर आ रहा है इस आयत में? कौन कह रहा? दाऊद। कौन है दाऊद? दाऊद खुदा का चुना गया पात्र। इसके विषय में कहा गया, मेरे पीछे बोलना, मेरे मन के मुताबिक मुझे एक शख्स मिल गया। दाऊद छोटा मोटा है? कितना बड़ा है? अरे दाऊद को अगर आप रख देना, आधा संसार तो यूं ही लेकर चला जाएगा दाऊद। बहुत बढ़िया फाइटर है खुदा का। और दाऊद कह रहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। तो दाऊद कैसे कह रहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया? क्योंकि दाऊद निर्बुद्धि नहीं है।
उसने कहा निर्बुद्धि ना हो, बल्कि ध्यान से समझ कि खुदा की इच्छा क्या है। अब दाऊद कह रहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। क्यों? क्योंकि दाऊद ने कुछ न कुछ सोचा और समझा है, तब खुदा के पास गया है। आमीन आमीन। दाऊद क्रोधित नहीं है। पढ़े या पूरी आयत। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। यहोवा ने तेरे पाप को दूर कर दिया, तू ना मरेगा। क्यों मोनिका? क्यों? यहोवा ने तेरे पाप को दूर कर दिया, तू ना मरेगा। क्यों? क्योंकि तू समझकर खुदा के सामने उपस्थित होकर कह रहा है मैंने पाप किया। मूर्ख के समान, कैन के समान क्रोधित नहीं है। तो का वचन ऐसे प्रचार किया जाता है। जाओ और जाकर देखो, यदि इस नगर में मेरे नाम का कोई खोजी है तो मैं वहां रुकूंगा, और अगर इस नगर में मेरे नाम का कोई खोजी नहीं तो मैं वहां से चल दूंगा। अगर निर्बुद्धि होता तो प्राण चले गए होते। तो क्या दाऊद का खुदा के सामने अपने आप को पापी ठहराना उसके प्राणों की बचत हो गई? यस। तू ना मरेगा। यस। और आज हम और आप खुदा के सामने कैसे पहुंच जाते हैं? देखिए, मैं वचन से दिखा रहा हूं आपको। हाबिल तो लेके पहुंचा खुदा के सामने पहिलोटों को। आमीन है। केन पहुंचा कुछ लेके। दाऊद क्या पहुंचा? अपने पापों को लेके, और कह रहा मैंने पाप किया। तो दाऊद तो बच गया मोनिका, हाबिल बच गया, केन क्रोधित हो गया और खुदा के सामने क्रोधित हो रहा और खुदा के सामने कुड़कुड़ा रहा। क्या बताए भैया, जितना खुदा खुदा करते हैं, जितना बाइबल पढ़ते, जितना खुदा से प्रार्थना करते, उतना ही जैसे हमारे ही घर पे ओ भैया हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या ही समझ में आता? पता नहीं क्यों भैया, वो बाइबल भी नहीं पढ़ते, वो प्रार्थना भी नहीं होती, कुछ नहीं होता, तब भी भैया बढ़िया टाटा सूमो में चले। और यहाँ हम लोग प्रार्थना करते हैं और यहाँ बाइबल पढ़ते हैं, उतना ही देखो को ओ आनंद आता नहीं। प्रभु केन से क्या कह रहा? तू क्रोधित क्यों हुआ? और भारी वचन कहा खुदा ने केन से, मालूम है आपको? बहुत भारी वचन। उत्पत्ति खोलिए जरा, एक चीज दिखाऊं। पागलपना नजर आता है? इससे बहुत बड़ी शिक्षा भी तो मिल रही है। उत्पत्ति क्रोधित क्यों हुआ? 4 और उसका 6ठी आयत पूरी पढ़े, केवल 6ठी आयत पूरी पढ़े, अभी आधी पढ़ी थी ना। तब यहोवा ने कैन से कहा, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तू क्यों क्रोधित हुआ? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? ओहो, उदासी भी छा गई। और आपको मालूम है, सातवीं आयत पढ़े। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? तो भला क्या है? समझना और इच्छा को जानना।
ना समझा ना इच्छा जानी, पहुंच गए निर्बुद्धियों के समान। ना समझा न समझा और ना ही उसाते हैं खुदा की इच्छा जानी, निर्बुद्धियों के समान पहुंच गया, उदास हो गया उसका मुंह। अगर मैं आगे बढ़ूंगा ना तो एक नया वचन स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको कुछ बस यहीं से बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर आगे बढ़ गया तो फिर रोक नहीं पाऊंगा अपने आप को। एक नई मीटिंग फिर से शुरू हो जाएगी। बहुत कुछ दे रहा है, बहुत, पूरा इतना खोल दिया जितना खुल जा सिम सिम, एक धारावाहिक आता था उसमें को कहता खुल जा सिम सिम, तो वो खुल जाता था द्वार, तो उस द्वार के अंदर जब जाते थे तो हीरे हवा खजाना मौसी, उससे भी कई ज़्यादा चीज़ें खुदा ने इस समय मेरे मन में वचन से खोल रखी। अब मैं कुछ समेट नहीं पा रहा, और अगर मैं कुछ करने लगा तो समय बहुत हो जाएगा। अब मैं यहीं पर रोकूंगा, लेकिन इस वचन को मैं कल बोलूँगा अगर खुदा सामर्थ देगा तो, क्योंकि बहुत कुछ खोल दिया, इतनी आयतें खोल दिया। ये वहाँ के लोगों को तो फिर से ये रिजल्ट समझाना पड़ेगा। नहीं, सब सुन रहे हैं, कंटिन्यू बने हैं, सब एकदम यूं चलते हैं, भेड़ की तरह चल रहे हैं सब। हमें चलते जाना है। अब जिसको सुनना होगा, जिसको समझना, वो भेड़ की तरह चिपक के चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना वचन दे रहा है, इतना वचन दे रहा है। हम यही देखेंगे कि कीन ऐसा क्या ले आया, और हाबिल ऐसा क्या ले आया, और दाऊद ऐसा क्या ले आया। 3 जने हैं, एक तो कीन है, एक हाबिल और एक दाऊद है। एक दाऊद ऐसा ले आया कुछ जिसके कारण उसके प्राण बच गए, एक हाबिल कुछ ऐसा ले आया जिसके कारण उसकी भेंट स्वीकार हो गई, एक केन ऐसा ले आया। अब इन तीनों में से कहीं ना कहीं हम होंगे। अब हम किस स्थान पे हैं ये हमें देखना है, और ये देखने के लिए इन तीनों के जीवनों को फाड़ना पड़ेगा। और फाड़ेगा खुदा का आत्मा। हर चीज का एक समय मैं बोलता बहुत हूं, क्या करो, मैं निकम्मा हूं। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि प्रभु के वचन में कुछ बोल सकूं, लेकिन हाँ, हर क्षण हर पल एक आनंद मेरे जीवन में बना रहता है। और इतना आनंदित प्रभु मुझे रखता है, याजक की तरफ देखें, इतना आनंदित प्रभु मुझे रखता है कि कभी कभी मैं पूछता हूं, प्रभु इतना आनंद तू मुझे क्यों दे रहा है। मैं अपने जीवन को बहुत नजदीक से देखता हूं। आपको मैं आज एक बात बताने जा रहा हूं। मैंने अपने जीवन को अलग रखा है। मैंने अपने जीवन को इसके अंदर नहीं रखा है। आज जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझना। मैंने अपने जीवन को इसके अंदर नहीं रखा है। मैंने अपने जीवन को अलग रखा है, और रोज हर दिन अपने जीवन को निहारता हूं कि ऐसा क्या है तेरे जीवन में जो तू इतना आनंदित है। तो पता लगता है ना कोई खूबी, ना कोई लियाकत,
मेरा इसमें कुछ भी नहीं रखा। ये जो रखा है जीवन, ये खुदा ने रखा है। और तब मैं पूछता हूं अगर कि ऐसा क्या है मेरे जीवन में जो मैं इतना आनंदित हूं, तो जिस कोने में देखता हूं उस कोने में मुझे प्रभु नजर आता है। तब मैं धीरे से शांत हो जाता हूं और अपने घुटनों पे जाके मिट्टी में अपने सर को रगड़ के और मन ही मन हंसता हूँ और मुस्कुराता हूँ कि प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने इस दुष्ट संसार से मुझे छिपाया रखा। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में मेरे प्यारे प्रभु, आदर और महिमा की योग्य तेरा नाम है। हम तो इस योग्य भी नहीं कि तेरे नाम से कुछ बोल सकें, लेकिन जहाँ देखता हूँ प्यारे प्रभु तेरी सामर्थ, तेरे काम, तेरा वचन, तेरा चलना, तेरा उठना, तेरा बैठना, तेरा सिखाना नजर आता है, तब आनंदित होता हूँ प्रभु। क्योंकि जिस भी जगह पे मैं खड़ा होता हूँ मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ, लेकिन तू वहीं पर इतना देता है मन्ना कि मैं प्यारे प्रभु उस पूरे मन्ने को बता भी नहीं सकता। सच में मेरे प्यारे प्रभु, तू महान है, तू पवित्र है, तू अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा। तेरा धन्यवाद हो प्यारे प्रभु। इस पृथ्वी पर प्यारे प्रभु, हमारे जीवनों से प्यारे प्रभु, सदा तुझे आदर और महिमा मिले। हम कुछ नहीं जानते प्यारे प्रभु, हम तो मिट्टी के कण हैं प्यारे प्रभु। हम तो पल में प्यारे प्रभु अपना साहस, अपना धीरज, अपनी ईमानदारी, अपना विश्वास और अपनी लगन और अपना सामर्थ खो देते हैं। लेकिन तू ही है प्यारे प्रभु जो हमें एक बार फिर से अपनी सामर्थ में ले जाता है और हमें विश्वास दिलाता है, चिंता ना कर, मैं हूँ। और जो कुछ तूने अपने मन में सोचा है उन सारी योजनाओं को मैं पूरा करूँगा। खुदावन, मैं प्रार्थना में मांगता हूँ बहन किट्टी के लिए, इसके मन में जो भी योजनाएं चलती रहती हैं, जिन बातों को ये सोचती रहती है, उन बातों को खुदा अपने बलवंत दाहिने हाथ से पूरा कर। इनके बच्चों को प्यारे प्रभु बहुत तायत से संतान का फल बहुत तायत से तेरी ओर से मिलने पाए। खुदा, इनका घराना तेरी ओर से बढ़ने पाए। धन्यवाद देते हैं कि तूने मोनिका को एक उत्तम से उत्तम जॉब दिया, उसके विश्वास को बढ़ाया प्रभु। इसी रीति से इस घराने में प्यारे प्रभु तेरी आशीष, तेरा सामर्थ, तेरा फल प्यारे प्रभु, तेरा वरदान फलता जाए, ताकि इस घर का एक एक सदस्य कहे कि केवल यीशु ही प्रभु है। प्यारे प्रभु, जो भाई बहन प्रार्थना में नहीं आ पाए उनके लिए दुआ करते हैं, उन्हें भी अपनी सामर्थ में बढ़ा प्यारे प्रभु। उनके शरीरों को भला चंगा कर, उनके मनों को प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ में और पवित्र कर। खुदावन, जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। जो भाई बहन इस वचन को प्यारे प्रभु सुनते हैं परंतु चलते नहीं, उन्हें इस वचन को सुनकर उस पर चलने की सामर्थ और बुद्धि दे। हर एक जना प्यारे प्रभु तेरे वचन को जानने पाए और इस संसार से असत्य मिटने पाए और सत्य प्रकट होने पाए। सब बातों को आप जानते हैं प्यारे प्रभु। टीना का आज बर्थडे है, उसको शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगा कर। इस पृथ्वी पर उसकी आयु को बढ़ा। हर एक जने पर प्यारे प्रभु तेरी दया दृष्टि बनी रहे। सब बातों में प्यारे प्रभु आप बढ़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में नहीं डाल परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ
अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। मेरा निवेदन है, कुछ सूचना है, सुन लीजिए। कल की मीटिंग भाई सैमुअल के घर पे है। उनकी मम्मी का कल बर्थडे है और कल उन्होंने मीटिंग अपने घर पे रखाई है। शाम को 5 बजे होगी। और 14 तारीख को मेरी बेटी रूथ का पहला बर्थडे है। जहाँ तक जिन कानों तक ये आवाज़ पहुँच रही है वो सब जने आने का कष्ट करें। कोई ये ना कहे कि मुझे नहीं बुलाया, मुझसे कहा नहीं, मेरे पास नहीं आए, हम किसी के पास नहीं आए। मैं यहीं से कह रहा हूँ, जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, प्लीज़ आप लोग खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए वचन में आए और रूथ के लिए प्रार्थना करें और हम सब एक मन होकर प्रार्थना करें। 14 तारीख को शाम को 6 बजे मेरे घर में प्रार्थना होगी रूथ का पहला बर्थडे में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड।